भाई आज तो खेल को देखकर मुझे मज़ा भी आ गया। मुझे आज खेल देखकर जहाँ उमर की याद भी आ रही थी, वहीं साथ ही साथ ऐसा लग रहा था कि करण अब अपने फुल फॉर्म में है। ये प्रतीक को क्या हुआ? क्यों ये ऐसे यू नो मोहल्ले की चाची बन के घूम रहा है? आखिरकार इतना हेट्रेड, बाप रे बाप। अब प्रेरणा दीदी क्या कहेंगे, ये सवाल उठेगा। साथ ही साथ दोस्तों, शमिता शेट्टी इज प्लेइंग सो गुड, सो क्लीन। उस पर मेरी क्या प्रतिक्रिया है, क्या व्यू पॉइंट है, क्यों मुझे शमिता जी का खेल इतना अच्छा लगने लग गया है, इसके बारे में बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ दनादन फॉलो कर लीजिए, RAHULBHOJ राहुल भोज। दोस्तों, सबसे पहले तो आज का मुद्दा ज़ोंबीज का अटैक। बिग बॉस है ना, मतलब सबसे पहले तो तारीफ करना चाहूँगा प्रोडक्शन की कि बहुत अच्छा ये सेट वेट बना देते हैं और बहुत अच्छा ये एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। हालांकि आधी से ज़्यादा हॉलीवुड फिल्मों की कॉपी रहती है या फिर आधी से ज़्यादा फिल्मों की या फिर किसी चीज़ की कॉपी रहती है, बट आई रियली अप्रिशिएट दैट। वो एक बिग बॉस में वो जो पंजा जैसा नहीं था, वो एक पंजा जो बना हुआ था ऐसा करके, यूँ पंजा है और चील का पंजा, वो तो ऑलरेडी कॉपीड था, अगर आपको याद होगा तो। खैर, अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात, आज क्या हुआ। आज बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, गेम पलटे हैं, गेम बने हैं। रश्मि देवो सबसे पहले शुरुआत में ही मॉर्निंग में दोनों एक साथ है। मुझे पास में भी लगता था 90% ये लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे हैं, और मुझे लगता था सिर्फ 10% इनके बीच में झगड़ा हुआ है, जो कि ऑल क्लियर था। और आज ये सुबह से उठकर बैठकर ये लोग बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर रश्मि क्यों कर रही है देवोलीना से बातचीत? क्योंकि रश्मि को पता है अगर शो में सरवाइव करना है तो मुझे अलायंस बनाने ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे करण के साथ अलायंस बनाने पड़े, निशु के साथ बनाने पड़े, या फिर बनाने पड़े शमिता के साथ, देवोलीना के साथ। रश्मि इज वेरी स्मार्ट इनफ। रश्मि को पता है कि खेल में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे स्टे रहना है, कैसे अपने आप को दिखाना है, और रश्मि ऐसा ही कर रही है। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि रश्मि को इतनी जल्दी ये समझ आ गई है। बट वही है कि इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है कि अभिजीत का गेम तो आउट होगा ही होगा, बट देवोलीना के ऊपर भी कहीं ना कहीं इविक्शन की तलवार लटक सकती है। अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर तेजस्वी कहते हैं कि ये सुबह सुबह ये लोग जो है कैसे एक दूसरे प्लानिंग प्लॉटिंग में लग जाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं इतना कहना चाहूंगा, तेजू जी आप भी तो वही कर रही हैं, जो आपने डिस्कस किया वो भी वही डिस्कस कर रही है। और इनफैक्ट रश्मि और तेजू जो है सिर्फ और सिर्फ रश्मि और तेजू जो है सिर्फ और सिर्फ रश्मि और सॉरी देवोलीना राखी की है ना, एक इमेज आई है, देखिए सोशल मीडिया पे, मुझे हंसी आ गई देख के, आपको भी दिखा दूं। ये कोरोना, बी सेफ कोरोना। हाँ, कोरोना है ब्लैक वाली और ओमिक्रॉन है ग्रीन वाली, सी। मुझे सच में यार राखी सो फनी है, सो हिलेरियस। हाँ, सॉरी टू से लिंक टूट जाता है। हाँ, रश्मि की बात करते हैं। रश्मि और देबो जो है दोस्तों जिस तरीके से खेल रही है मुझे अभी भी हंसी आ रही है, सॉरी। कोरोना एंड ओमिक्रॉन, इट्स सो फनी, हिलेरियस। राखी करती ही ऐसी है हरकतें, तो अब क्या करें, हंसी तो आएगी आएगी। ओके, तो रश्मि और देबो ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उमर की बात कर रहे थे, और उमर की बात करना यहाँ पे गलत नहीं था। और रश्मि को अभी भी बिलीव क्यों आएंगे। रश्मि कह रही कि मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया और मैं किसी के लिए इतना नहीं रोई। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि रश्मि जो वो आए थे ना अरहान, उनके लिए भी इतना ही रोई थी क्या? इतना ही रोई थी क्या? मुझे तो याद भी नहीं है सीजन 13 का वो पल। आपको याद है तो बता दीजिएगा, क्या इससे ज्यादा रोई थी या फिर इतना रोई थी या फिर अभी ज्यादा रोई है या पहले ज्यादा रोई थी। तेजू यहाँ पे कहती है कि ये सुबह सुबह शुरू हो गए। तेजू जी आप भी तो सुबह सुबह वही कर रहे हैं, आप भी तो वही डिस्कस कर रहे हैं, कौन किसका साथ देगा, कौन किसके साथ है, कौन किसकी प्रायोरिटी है, किसने किसको नॉमिनेट किया है, क्यों किया है। तो भाई ये तो गेम है, तो हाउस है, और जिस चीज के लिए आपको रखा गया है आप वही तो कर रहे हैं, कंटेंट ही तो दे रहे हैं, राइट। बट ऐसा नहीं है। मुझे तेजस्वी और करण आज बहुत अच्छे लग गए, बहुत ही प्यारा।
तेजस्वी को देखकर ऐसा लगा कि प्यार से प्यार फिर से हो गया। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी ने करण कुंद्रा को जो वो हर्ट में जब जिस तरीके से वो चिपकते हैं और जिस तरीके से वो लव लपाटा राखी के लैंग्वेज में कहते हैं वो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा लगा देखकर। ऐसा लगा कि तेजस्वी इज सो गुड एंड ऐसा लगा कि वो कुछ कुछ कर रही है और ऐसा लगा कि वो अपने दिल की चीज़ें एक्सप्रेस कर रही है। अभी तो कैमरा है इसलिए थोड़ा सा ये लोग रिस्ट्रिक्शन में है, बट एक पल अगर कैमरा ना होना दोस्तों तो दोनों सच में यार अमेजिंग जोड़ी है, अमेजिंग जोड़ी। यहाँ पर राखी सावंत, आज मुझे राखी सावंत के गेम यार, मुझे है ना सच में कह रहा हूँ कि राखी को सच में है ना वो वीआईपी से निकालना चाहिए। राखी को वीआईपी से निकालना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि राखी को है ना पता चलना चाहिए कि टास्क करना क्या होता है। राखी को पता चलना चाहिए कि आखिरकार खेलना क्या होता है। राखी सावंत, आप मुझे बता दो कि जब से राखी सावंत आई, ठीक है, जब से वो आई तब से वो कहीं ना कहीं उनको मुफ्त का मिला है अगर देखा जाए तो। इवन दो शी इज़ अ गुड एंड शी इज़ अ काइंड ऑफ एंटरटेनर, नॉट गुड, क्योंकि उनकी आदि से ज़्यादा बात वियर्ड होती हैं और थोड़ा सा क्रिंज होती हैं, बट स्टिल राखी सावंत का इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से राखी सावंत एंटरटेन करती है वो हंसी भी आ जाती है, ठीक है, स्पेशली वो हरकतें जो करती हैं। अब राखी को मैं क्यों कह रहा हूं कि राखी को वीआईपी से निकलना ही चाहिए, क्योंकि हमें तब पता चलेगा कि क्या वाकई में राखी सचमुच में स्ट्रांग है या फिर राखी सावंत के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेकर्स की कृपा है। क्योंकि राखी सावंत कुछ भी बोले उसे वीकेंड के बार पे अप्रिशिएट किया जाता है, वो कितना ही टट्टी वट्टी ये वो ऐसा वैसा शब्दों का इस्तेमाल करे, राखी को बोला जाता है कि वाह राखी बहुत बढ़िया आप है ना राखी, हाँ जी सलमान सर, कैसे करती है राखी सावंत, राइट, वीकेंड के बार पे। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा तब पता चलेगा कि राखी सावंत, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर शमिता निकाल रही है राखी को तो शमिता को नहीं डांट पिटेगी, वहीं तेजा या करण या कोई और घर का मेंबर राखी को वीआईपी से निकालता, मैं 101% कह सकता हूं कि यहां पर सलमान सर वीकेंड के बारे में बोलते हैं कि क्यों आपने राखी को क्यों निकाला, वो तो जबकि डिजर्विंग वन विनर है। राखी को बाहर से आए हुए लोगों ने, स्पेशली सेलेब्स ने बोल दिया कि अरे राखी सावंत ऐसी है, राखी सावंत ही एंटरटेनिंग है, उसी को ही ट्रॉफी दो, वही टिकट टू फिनाले की हकदार है। मैं कहना चाहूँगा इट्स ऑल बुलशिट, ऐसा नहीं है। और एक्चुअल में ना मैं घर में होता ना तो मैं ओटीटी कह रहा हूँ, ये अपने वाइल्ड कार्ड्स को नहीं आने देता आगे, मैं उन लोगों को आगे बढ़ने देता जो कि ऑलरेडी यार अक्टूबर से लगे पड़े हैं यार, जुम्मा ये तो दिसंबर में आए हैं, तो ऐसे में यार ये क्या है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको निकालना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है, और इनको निकाल के कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट उनको देना चाहिए ज़्यादातर, राइट। अब यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ तो हो रही थी, इसके साथ ही साथ तेजस्वी और करण की अलग बातचीत चल रही है, बट ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रतीक इतना क्यों जहर उगल रहा है आज करण कुंद्रा के प्रति। ऐसे मतलब वो चुगली चाची होती है ना जो पीछे से जाके कान भड़काती है कि देख लो करण को नहीं निकालोगे तो ऐसा हो जाएगा, राखी ये है, ठीक है, इवन दो आपकी राखी के साथ अच्छी दोस्ती है भाई, बट लेकिन करण ने क्या बिगाड़ा है, और Who the hell are you? आपने तो नहीं जीता ना ये मौका आपने नहीं जीता है मौका, आपको सिर्फ और सिर्फ जलन है क्योंकि करण ऑलरेडी वीआईपी में पहुंच चुके हैं और करण है स्ट्रॉन्ग ट्रॉफी होल्डर है, और वीकेंड के बार पे आपको किसी ने कुछ सपोर्ट नहीं किया, एकदम से फुस्सी हो गए, फिसड्डी हो गए आप, राइट। तो सलमान साहब भी अब ज़्यादा फुटेज नहीं देते प्रतीक को, बस वो देवलीना के आने से पहले कर रहे थे कि वाह प्रतीक तुमने अच्छा खेला है। इनफैक्ट देवलीना आ गई थी शायद, उसके एक हफ्ते में भी इन्होंने कहा था, उसके बाद नहीं कहा था। तो यहाँ पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्रतीक को कहीं ना कहीं जो है चीज़ें जो हैं समझनी चाहिए और प्रतीक को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखनी चाहिए। खैर, अब यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसी दौरान टास्क आ गया। टास्क में ज़ॉम्बी टास्क था, राइज ऑफ ज़ॉम्बी, एक एक करके सबके फूटे, ठीक है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो करण तेजस्वी का
देवलीना ने फोड़ दिया, राखी का फोड़ दिया, शमिता बचती हैं, करण का फोड़ दिया। करण का ऑब्वियस सी बात है, प्रतीक बहुत जेलस है करण से, जल कुकड़ा है। और पता नहीं क्यों करण भाई से इतना वो चिढ़ रहा है, शायद इसलिए भी क्योंकि करण इज वे मोर इम्पोर्टेंट इन वीकेंड का वार एज कम्पेयर टू हिम। उसकी तरफ कोई भी लाइमलाइट नहीं होती, कोई भी फुटेज नहीं होता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये चीज प्रतीक को हजम नहीं हो पा रही है, राइट। मुझे निशांत का स्टैंड अच्छा लगा। निशांत ने बोला कि राखी को नहीं बनने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं शमिता के लिए फेयर हूँ, मैं तेजा के लिए फेयर हूँ, मैं इसके लिए करण के लिए फेयर हूँ, बट लेकिन राखी को नहीं आने देना है, दैट्स इट। और ऑफ कोर्स मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं भी अगर वहीं पे होता मैं भी राखी को निकालना ही चाहता, क्योंकि राखी ने डे वन से मुफ्त में ही सारी चीजें बटोरी हैं। तो राखी सावंत का पोटेंशियल क्या है एग्जैक्ट, ये पता चलेगा जब उन्हें घर से मतलब वीआईपी से नॉन वीआईपी बना दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मुझे करण का एक बहुत अच्छा लगा स्वीट जेस्चर, जब राखी रोते हुए आई कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, शमिता को जिता दिया इन्होंने। तो बहुत अच्छा करण ने बोला कि अरे मैं तुझे बचाऊंगा ना यार, मैं तेरे बर्तन धोऊंगा तेरे साथ, तुझे बर्तन कराना चाहते हैं, तुझे कराना चाहते हैं तो सही तो है, तुम करती क्या हो, तुम भी तो करो कुछ। अभी ठीक है शमिता कैप्टन बन गई तो खाने वाने की ड्यूटी आ गई है राखी के। तो हाँ, यहाँ पे खाने वाला मुद्दा निशांत और रश्मि का देखो यार, ये तो बर्तन में ही आना चाहिए। हमारे घर में भी तो चाय के बर्तन धोते हैं ना, चाय के बर्तन धोते हैं, तो हम ऐसा तो है ना बोल देंगे अच्छा जो चाय बना रहा है वो एक काम करो कि चाय पत्ती को वो निकाल के वो डस्टबिन में डाल दो और फिर बाकी का हम धो लेंगे। नहीं, जो बर्तन अगर जो धो रहे होते हैं बर्तन वही करते हैं यार, चाय पत्ती का वही करते हैं। रश्मि का अननेसेसरी फालतू फिजूल का मुद्दा था वो, एंड मैं उसमें शमिता का भी सपोर्ट नहीं करता। निशांत ने एकदम सही किया, उसने सही कहा कि बर्तन, क्योंकि खाना बनाने में तो सिर्फ खाना बनाने की थोड़ी ना होती है, कितनी सारी चीजें होती है। तो यहाँ पर गैस साफ करो, ये करो, वो करो, फलाना ढिमकाना, कितनी सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब वो बर्तन धोने में ही इन्वॉल्व होना चाहिए था, वो उसको ये स्पेशली कोई और किसी को करने की जरूरत नहीं है कि उसके लिए आप यहाँ पे ओहो बाप रे सबको लगा रखा है, ड्यूटी पे लगा रखा है, कोई वो करे क्या कहते हैं सब चीज करे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मुझे निशांत का मुद्दा अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा आज शमिता शेट्टी की डिग्निटी, मुझे अच्छी लगी शमिता शेट्टी जिस तरीके से स्ट्रांग वे में। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी तक शमिता शेट्टी टॉप 3 में थी, बट अभी जैसा वो गेम खेल रही हैं तो शायद हो सकता है कि तेजा और शमिता के बीच में फाइनल ट्रॉफी की लड़ाई हो, या फिर करण या फिर शमिता के बीच में हो, यू नो। और शमिता को अगर टॉप 2 में आई तो मैं कहना चाहूंगा कि वो जीत सकती है ट्रॉफी, क्योंकि अब शमिता बहुत ज्यादा एकदम है ना, एकदम बहुत ग्रेसफुली खेल रही है। और एकदम सच में वो जो क्वीन एलिजाबेथ कहते थे ना, उनको कहते थे बकिंगम पैलेस की महारानी है, ये है वो है, एकदम सही यार, मुझे अच्छा लग रहा है अब। और उनके पॉइंट्स कितने क्लियर हैं, तेजा के लिए कल जो उन्होंने पॉइंट्स बोले कितने ज्यादा क्लियर थे। आज सोशल मीडिया पे उनकी जम के तारीफ हो रही थी, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सही लगा उनका। और प्लस हाँ, मुझे तेजू का एक बहुत अच्छा लगा आज पॉइंट। तेजू ने बोला शमिता को कि देख भाई मुझे पता है तू पहले राखी को निकालेगी, अगर तुझे दूसरा बोला जाएगा तो करण ने बोला है तुझे कि उसको निकालो और तेजा को रखे। तेजा कहती है ऐसा मत करना कुछ भी, तू अपना ही डिसीजन सोचना, विच इज वेरी गुड, विच इज लिटरली वेरी गुड। मुझे अच्छा लगा तेजस्वी ने ऐसा बोला, क्योंकि तेजस्वी चाहती तो वो कहती कि हाँ ठीक है करण की बात सुनना, तू मेरे को बचा लेना और करण को जो है वीआईपी से नॉन वीआईपी बना देना, राइट। बट तेजा ने जिस तरीके से वो स्टैंड लिया मुझे बहुत अच्छा लगा, और शमिता भी यही करेगी अगर उसको मिला सपोर्ट, तो वो भी अपने दिल की ही सुनेगी। बट राखी को निकालना चाहिए वीआईपी से, मैं इस बात के एकदम फेयर पक्ष में हूँ, ठीक है। हाँ, अब शमिता यहाँ पर डिलेमा में है। शमिता समझ नहीं पा रही कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं रो या हंसूं, करूं तो मैं क्या करूं, राइट। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि शमिता शेट्टी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा एक है कंफ्यूजन में कि मैं क्या करूंगी। निशांत ने जो पॉइंट दिया उसको बहुत सही दिया। आप खेल के अंतिम चरण में हैं, फिनाले 2 हफ्ते बाद है, तो ऐसे में आपको जो है अब कहीं ना कहीं डिसीजन लेना ही होगा शमिता, आपको करना ही होगा, ऐसा खेलना होगा कि
मजा आ जाए, लिटरली मजा आ जाए। तो यहाँ पर शमिता को कि आपको अपनी प्रायोरिटी, प्रतीक ऐसे ही करता है। प्रतीक देखो ना, प्रतीक कैसे भड़का रहा है शमिता को कि करण को कर दो, करण को कर दो। अरे क्यों करो करण को? करण और शमिता के बीच में तो अच्छा है, जबकि राखी करती है दीदी दीदी बोलकर, जब टास्क आता है तभी शमिता शेट्टी की बैंड बजाती है। तो वो क्यों ना करे बताओ, क्यों ना करे बताओ, साफ तौर पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रतीक का आग लगा रहा था वो सिर्फ और सिर्फ, और अपने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश चल रही थी प्रतीक की। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इन्फ्लुएंस करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ओके, अब शमिता जीत गई है, बिग बॉस ने उसके सामने रख दिया है कि किसको निकालेगी। एंड आपको बता दूं तो शमिता जी राखी सावंत जी को निकालेंगी, ये श्योर एंड शॉर्ट है। अगर आपने आज का गेम देखा, मुझे अभिजीत बिचुकले के लिए आप लोग बोल रहे होंगे कि उसमें तो इतना ड्रामा किया, आपने उसके लिए कुछ नहीं बोला। मुझे अभिजीत बिचुकले है ना दोस्तों, पहले पहले बहुत एंटरटेनिंग लगते थे, बट अब बहुत वो इरिटेटिंग लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है अभिजीत बिचुकले का कि वो है ना मतलब पता नहीं क्यों इन्फ्लुएंस्ड, बिग बॉस से ना इन्फ्लुएंस्ड हो गया है उनसे, और प्लस उनकी मे बी हो सकता है ही इज इनटू पॉलिटिक्स, तो हो सकता है कि थोड़ा सा दबदबा है ऐसा वैसा, तो अभिजीत बिचुकले को इसलिए रखा होगा। बट इस हफ्ते अभिजीत बिचुकले का गेम होना ही होना चाहिए, क्योंकि घर में अलग तरीके की एक चीजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभिजीत बिचुकले जो है वो घर का माहौल खराब कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी कहना है कि जिस तरीके से निशांत और अपनी रश्मि ने अभिजीत बिचुकले को संभाला, और उसके बाद प्रतीक और देवो ने जो गेम खेला वो अच्छा था, इट वॉज फेयर इनफ। और अभिजीत बिचुकले की वही वो मनमानी, वो हट, वो मुझे लगा कि ठीक है यार, अभिजीत बिचुकले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। फीमेल, हाँ, मेल वर्जन ऑफ राखी सावंत, मुझे ये कहना है कि मेल वर्जन ऑफ राखी सावंत कह रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? ये गाली तो नहीं है, आप इस चीज को गाली कैसे कह सकते हैं? जबकि शमिता ने कितना अच्छा पॉइंट उठाया, उन्होंने क्या बोला, साफ तौर पे बोल दिया कि आप राखी सावंत कोई गाली नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। ऑफ कोर्स वो बंदी अपने दम पर आज आगे आई है। मैं राखी सावंत का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज जिस हिसाब से वो, पता है ना, वो चौल से उठकर आई हैं, वो इतना सब उन्होंने डांस करके करा है, ये सारा नाम कमाया है। बट राखी सावंत खेल के मामले में मुझे पसंद नहीं आती है, सिंपल सी बात है, खेल के मामले में बहुत इरिटेटिंग लगती है। खैर, आप लोगों को क्या है कहना, कमेंट कीजिए, बताइए। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूस। मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय, चलता हूँ।